ध्यान से काम करो, मुझे भी उसकी जरूरत है। घंटे तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। बात करवाओ अंदर मेरी। ये कैसी किस्मत पाई है मैंने। ये कैसी दलदल में फंस गई हूं मैं। रिश्तों की ये दलदल मुझे इस कैद में मार डालेगी। मुझे यहाँ से निकालो। कोई है जो मेरी मदद करे, मेरी आवाज सुने। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे गुलाम के पास जाना होगा। वो भी मेरे लिए तड़प रहा होगा। उसे भी मेरी फिक्र हो रही होगी। वाह, बहुत खूब। कानों ने सुना, आंखों ने देखा। लोग कब तक रखेंगे बंद अपनी जुबान? जब सब ये कहेंगे जहांदाद मीर अली ऑफ सुंदरगढ़ इतना जालिम। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? कौन सी बेटी, किसकी बेटी? छोड़ो गिरबान मेरा। ये झूठ बोल रहा है। सुंदरी इसी के पास है। सिकंदर की मौत का बदला लेने के लिए ये उससे निकाह करना चाहता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों इल्जाम लगा रही हो मेरे भाई पे? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। गुलाम और सुंदरी इसी के पास है। बुआ को भी इसी ने मरवाया है। पागल औरत, क्या बकवास किया जा रही है? अब ये इल्जाम लगाएगी मुझ पर। हम वो झूठ नहीं बोलती है। पता कहाँ है सुंदरी? बोल। समझ क्या रखा तुमने मुझे? होश में आओ बादशाह। कुछ ख्याल है कि किससे किस लहजे में बात कर रहे हो? उसी लहजे में बात करूं जो हमारे खानदान का रस्म व रिवाज है। किस पागल की बात है मेरा बादशाह, जिसकी शादी का कोई गवाह नहीं, कोई इल्जाम लगाएगी मुझ पे? पता नहीं वो जायज में। एक और लफ्ज में बोलना। बादशाह, चाचा सिकंदर ने जो भी किया उस पर सुंदरी का कोई कसूर नहीं है। मेरे बाबा झूठ बोल रहा है। सुंदरी इन्हीं के पास है। क्या ये सच है कुर्बान अली? हाँ, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा। शर्म करो बादशाह। मेरा भाई सिर्फ तुम्हारा मामू ही नहीं, ससुर भी है। ससुर, मामू, भाई जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सुंदरी को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन? कोई है? बात सुनो। कोई है बाहर?
हाँ भाई, क्या मसला है? भाई वॉशरूम जाना है, प्लीज। कोई होशियारी नहीं, अगर कोई होशियारी की ना तो ये पूरी गन मैं तेरे पे खाली करूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैं आ जाता। सुंदरी कहाँ है? बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे। मुझे मारेगा, तू मेरी बचेगा ये बता। जो पूछो उसका जवाब दे। मुझे नहीं पता। ये कुर्बान वेली है ना? बदला? किस बात का बदला? सिकंदर की मौत के बदले में हमने मुर्ग को इस हवेली की बहू बनाया, अपने बेटे की खुशियां दांव पर लगाई। क्यों? ताकि तुमसे किए हुए वादे पूरे कर सके। ये सोचकर कि शायद साहिबजान और तुम्हारे दुख इससे समझ जाएं कि हमारा बेटा तुम्हारा दामाद बना है। लेकिन नहीं, नहीं, तुम्हारी कमजरफी वही की वही रही। अच्छा सिला दिया तूने औलाद होने का। ये सब मैं तेरे लिए कर रहा था, और तूने उसका साथ दिया जो दूसरी औरत के चक्कर में पागल हो रहा था। चलो जरीना, बहुत इज्जत करवा ली हमने, उससे तो मैं हवेली में जाकर बात करूंगा। वो मुझ पर गन तान रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? हमें हुक्म है, इस हवेली से कोई बाहर नहीं जाएगा। बकवास कर रहे हो? किसने हुक्म दिया? उन्होंने कहा है इनका नजर बंद किया जाए। हमें मार देने का भी हुक्म है, ऐसी कोई कोशिश ना करें। कहाँ है बादशाह? वो कुर्बान हवेली का है। आपको फोन करने की इजाजत नहीं है। बाहर जाने वाले सारे रास्तों को ताला लगा दो और चाबी मुझे लाके दो। बैठ जाओ कुर्बान अली, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम चाहती क्या हो? मेरी बेटी की वापसी और तुम्हारे भाई का जवाब।
अभी तक नहीं हुआ? शाम से लगा हुआ तू, रियाज बना रहा है क्या? सुंदरी कहाँ है? सुंदरी कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सुंदरी कहाँ है, बताओ वरना गोली चला दूंगा। तू गोली मारेगा? खुदा के वास्ते तैयार हो जाओ, सरकार को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुर्बान अली मेरी जान ले लेगा। तुम्हारी जान का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ वाले की जरूर जान ले लेगा वो। मैं अभी देख कर आ रही हूँ, वो भागने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्या असर करेंगे उसका। खुदा इश्क में जो न फना हो वो मोहब्बत कैसी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इश्क में जो न फना हो वो मोहब्बत कैसी। यार का जलाना दिल का हाय क्या खूब है ये इश्क निभाना दिल का। ये तेरी कसम है, तेरा इश्क है, मुझे चाहना है ये दिल बना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। ये तेरी कसम है, तेरा इश्क है।
तुम्हें बदला लेना था तो मुझसे लेते, मेरे हाथ काटते, मेरी बेटी को बीच में क्यों लाए? तुमने एक मां के दिल पर वार किया है। क्या मर्दानगी का यही उसूल है कि बेगुनाह औरतों के ऊपर वार करो? अपने भाई की मौत का बदला किसी भी हाल में लेना है। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। सब तुम्हारी वजह से हुआ जरीना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तुमसे माफी चाहिए भी नहीं कुर्बान अली। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैं अपने सामने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होते देख ही नहीं सकती थी। तुम्हें पता है सुंदरी की उम्र क्या है? तुम्हारी बेटी के बराबर है वो। बेटी नहीं है वो मेरी। तुम चुप रहो। तुम्हारे साथ तो जो मैं करूंगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। बस एक बार तू मेरे साथ हवेली मत चल, फिर देख क्या हासिल करता हूं तेरा मैं। ऐसा कुछ भी करने का सोचिए कभी मत। मैं अपनी माँ के साथ हूं। आपने जो किया है ना वो ना काबिल है माफी है बाबा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरी खुशियों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये तेरी माँ तेरी खुशियों के हाड़े आ गई और बना बनाया काम बिगाड़ दिया। आपने मेरी खुशी की खातिर जैसे भी सही बादशाह से शादी करवा दी थी ना। अब मुझे लगता था कि मेरी खातिर आप इस दुनिया की कोई भी खुशी लाके मुझे दे सकते, इसीलिए आपसे बादशाह मांगा था। मैं तो जानती ही नहीं थी, वो तो मुझे वैसे ही मिल रहा था चाचा के मौत के बदले। मैं तो बादशाह को उसकी मोहब्बत देना चाहती थी ताकि वो खुश रहे, और आप उससे उसकी मोहब्बत छीन रहे। दूसरों की जिंदगी से खुशियां छीन के खुशी हासिल नहीं की जाती है, बल्कि उनकी जिंदगी को आसान बना के अपनी जिंदगी को आसान बनाया जाता है बाबा। लेकिन शायद आप ये नहीं समझेंगे, नहीं समझे। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी निकली कुर्बान अली। ये कुछ नहीं समझ पाएगा, ये क्या समझेगा? ये तो खुद बहुत बड़ा जुर्म कर चुका है। कुर्बान अली, तुमने इस हवेली की इज्जत पर हाथ डाला है, इज्जत पर। और मैं कसम खाता हूं कि ये हाथ मैं काट डालूंगा। मैं तुम्हें इबरत का वो निशान बनाऊंगा कि लोग तुम्हारा नाम लेने से भी डरेंगे। तुमने मेरे गरूर, मेरी गैरत और मेरे कानून को चैलेंज किया है। तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है, इसीलिए अब फैसला मेरी मर्जी का होगा। और अंजाम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। तुम शायद भूल रहे हो, ये सुंदर हवेली है। यहां तुम्हारा नहीं, हमारा राज चलता है, हमारा। गुलाब, गुलाब। रब्बा मेरा जी नहीं लगदा,
बादशाह हूँ सुंदरी। गुलाम गुलाम कहाँ है? बादशाह, इन जालिमों ने उसे बहुत मारा है। वो मुझे छुड़ाने आ रहा था, उसे मार देते। प्लीज मुझे मेरे गुलाम के पास ले चलो। वैसे मैं छुड़ाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं गुलाम को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। तेरे दर पे अखियां रखा, दर्द जुदाई चखा, सारे जग नू लादा अग्गा, खाबा नू जला के खून रिसदा। मैनू दिसदा गुलाम, गुलाम, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, दिल तो ठीक। सुधी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। हाँ, मुझे भी लगा मैं आपको नहीं देख सकूंगी कभी भी, लेकिन जब से आपसे अलग हुई हूं ना, सिर्फ आपके बारे में सोचा। गुलाम, आपके बगैर मेरी जिंदगी बेमानी है। इस कैद ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था, लेकिन अब आपको देख लिया ना, अब दिल को सुकून मिल गया। इस कैद में एक एक पल तुम्हारे बगैर तड़पा है तुम्हारा गुलाम। तुम कैसे आई हो यहाँ? मैं लाया हूँ इसे यहाँ। खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यार नहीं, तू मेरा गद्दार है, तू गुलाम। बादशाह, तुम लाए हो इसे यहाँ? माफी चाहता हूँ बादशाह, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे लगा कि हमें तुमने अगवा किया है। तेरी और मेरी दोस्ती के रिश्ते में खुलूस होता था, और था का मतलब जानता है ना तुम। ये मोहब्बत मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी है गुलाम। मैंने सुंदरी को दिल से चाहा है। मेरी मोहब्बत में कोई नुक्स नहीं है, खालिस है मेरी मोहब्बत। जब माँ के पास नहीं चले, बहुत खौफ आ रहा है। तुम्हें खौफ सिर्फ इसलिए आ रहा है सुंदरी, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत की ताकत को समझी नहीं हो अभी तक। दिल जाने या तू जाने, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी खौफ में नहीं रहने दूंगा। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता सुंदरी। ये मोहब्बत मेरा ईमान है और तुम मेरी तकदीर। बादशाह, जो हुआ सो हुआ, बस हो गया, वो माजी था। बस इसे भूल जा। मेरी
च खून रिसदा सोना यार नहीं हो मैनू दिसदा का जट तो जहां भी रुसया दिल जाने तू जाने वफदा के इश्क दा रंग वखरा दिल जाने तू जाने वफदा के इश्क दा रंग वखरा। तो फिर कितनी देर हुई है इन लोगों को वहां से निकले हुए? अच्छा, ज्यादा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ओके, चलो ठीक है। आप फिक्र नहीं करें, मैंने अभी हवेली ही फोन किया था। बादशाह सुंदरी और गुलाम को लेकर जल्द पहुंचने वाला होगा। आपकी बेटी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। खुर्शीद, तुम अब सुंदरी की शादी किससे करोगी? मैंने पहले भी कभी उसकी मर्जी पे समझौता नहीं किया, अब भी जो होगा उसकी मर्जी से होगा। इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते वस्ल के मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं गुलाम को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। दिल का हाय क्या खूब है ये इश्क निभाना दिल का ये तेरी कसम है तेरा इश्क है या कसूर है मुझे चाहा है ये बेपना मेरे दिल का बस ये कसूर है ये तेरी कसम है तेरा इश्क है या कसूर है मुझे चाहा है ये बेपना मेरे दिल का बस ये कसूर है। सरकार, कुछ तो रहम करे, वो मेरा भाई नहीं बादशाह का ससुर भी है। खून है मेरा और आपने उसे हवेली के कैद खाने में डाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम अपने भाई की हिमायत में अब भी बोल रही हो। और क्या करूं मैं, उसके अपनों ने तो उसे कैद खाने तक पहुंचा दिया। मैं कैसे अपने भाई को इस मुश्किल में देख सकती हूँ? मुश्किल में हम भी नहीं देख सकते हैं साहिब को। आज तक बाबा जो भी करते रहे वो घर से बाहर करते रहे। हवेली के कैद खाने में वो क्या क्या जुल्म सितम करते रहे, हम तक आज तक खबर भी नहीं पहुंची है इस बात की। लेकिन अब बात घर के अंदर तक आ गई है, वो ऐसे कैसे कर सकते? मुल्क बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस खानदान की इज्जत, रोब और दबदबे को हमने संभाल कर रखा है, तुम्हारे भाई ने उसी खानदान की इज्जत पर हमला किया है। वो रहम के काबिल नहीं है। आखिर वो ये सब कुछ कर किसके लिए रहा था, ये भी तो पूछ लेते आप लोग। वो बादशाह की बेवकूफी को अपनी बेटी के गले का हार कैसे बनने दे सकता था? साहिबजान, आपको जरा भी ख्याल है कि आप क्या कह रही हैं? कुर्बान अली की उम्र। और क्यों भाभी, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? मर्द है, किसी भी उम्र में शादी कर सकता है।
दूर क्यों जाती हैं? मेरे बादशाह को ही देख लें। कैसे पागल बना रखा उस लड़की ने। मेरी बेटी ने कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया। ये सिर्फ बादशाह का पागलपन था। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा उसके साथ होती हो? खुद को तो तुमने इस कैद खाने में बंद कर रखा है और पूरे खानदान के सामने हमें जलील करवा दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कैसे कैसे सवालात का सामना किया हमने और कैसे कैसे जवाब दिए हमने लोगों को। मैं अपना भाई खोने के बावजूद तुमसे बात करती हूं, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम हो कि तुमने कभी अपनी गलती नहीं मानी। सरकार, अगर खुर्शीद की गलती नजरअंदाज की जा सकती है तो मेरे भाई की गलती क्यों नहीं? मैं मान रही हूं उससे गलती हो गई, मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगा, दोबारा नहीं करेगा। बस आप उसे छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी के साथ जो करने की कोशिश की है वो काबिले माफी नहीं है। अब वो भी इसी हवेली में कैद रहेगा। तो ठीक है सरकार, फिर पुलिस के हवाले कर दे उसे, वो खुद ही देख लेगी। पुलिस भी उसकी और कानून भी उसका। बच निकलेगा वो। इस हवेली की कैद से वो कहीं नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू एंड एवरीवन। गुलाम, गुलाम, गेट खुलवा दे यार, गार्ड शायद सो रहा है। कौन? मैं हूँ गुलाम। दरवाजा खोलो, गाड़ी अंदर लेके जानी है। हवेली के दरवाजे बादशाह सरकार के हुक्म की वजह से बंद है। बादशाह गाड़ी में बैठे हैं। मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। अम्मा! मेरा बच्चा, अम्मा, तू ठीक है ना? ये क्या होलिया बना लिया है तूने? तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। आपकी दुआओं ने मुझे वहां से निकाल लिया है। रब ने तेरी हिफाजत की है। तुझे देखकर ना मुझे बहुत सुकून आ गया। चल बस अंदर चलते। नहीं अम्मा, वो सुंदरी आ जाए ना, उसे साथ लेकर अंदर जाऊंगा। सुंदरी कहाँ है? कैसी है वो बेटा? वो भी ठीक है अम्मा, बादशाह के साथ गाड़ी में है। बेटा, गाड़ी अगर हवेली के बाहर खड़ी है तो अब तक तो आ जाना चाहिए था ना गाड़ी को। मैं देख कर आता हूँ। ख्याल से बेटा। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? वहां सरकार की गाड़ी नहीं है क्या? जी।
फोन दो। च खून रिसदा सोना यार नहीं हो मैनू दिसदा का जट तो जहां भी रुसया दिल जाने तू जाने वो खुदा इश्क दा रंग वखरा दिल जाने तू जाने वो खुदा इश्क दा रंग वखरा